पहले किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, फिर ये कहा पाकिस्तान और चीन से फंडिंग आ रही है, फिर कहा सीए के समर्थन है ये, फिर उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो जो है देशद्रोही हैं, ये तो आतंकवादी हैं ये करके। लेकिन अब उनको गले में फंदा पड़ गया है और जो अभी एक जिक्र चल रहा है आजकल के सरकार को गोला लाठी लगाई जाएगी, वो गोला लाठी लग चुकी है। अब तो ये पता नहीं चल रहा कि सांस ऊपर को ले या नीचे को ले। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਨੋਇਡਾ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਨੋਇਡਾ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਧਰ ਯਮਨਾ ਹੈ ਤੇ ਯਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ अपना यह दलित प्रेरणा स्थल बनाया गया सी। सो हुण ये जिहड़ा दलित प्रेरणा स्थल है ये किसानां दे लई भी प्रेरणा स्थल बन गया। सो यूपी दे कुछ किसान, जिवें तुहानूं दस्सिया कि दिल्ली चारे पासे तो घेर रखी है किसानां ने, भावें थोड़ी तादाद दे विच ने भावें ज़्यादा तादाद दे विच ने। इस वक्त असीं दलित प्रेरणा स्थल दे विच हां, इत्थे किसान बैठे ने, असीं उन्हां नाल गलबात करदे हां। भावें गिनती देखने को थोड़ी लगती है, हौसले बड़े बुलंद होंदे ने, एक इशारा होंदा है। जी भाई साहब, राम राम जी, आपका शुभ नाम जी? मुझे ठाकुर शिवराज सिंह भाटी कहते हैं जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान लोक शक्ति से। जी भाटी साहब, देखने में बेशक कम है लेकिन एक ताकत होती है, चार भाई जुड़ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। आज दिल्ली को घेर रखा है किसान भाइयों ने। क्या लगता है कि जो स्थिति पैदा हो रही है किसानों का, जो एक आप कह सकते हैं यूनिटी नज़र आ रही है, उससे भारत का पूरा एक दुनिया में बातें होने लगी हैं किसानों की, भारत के किसानों ने जब से देश आज़ाद हुआ है जी, पहली बार पंजाब से, राजस्थान से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, जो दिल्ली के चारों तरफ के आसपास के हमारे स्टेट थे, सब ने एकमुश्त होकर के ये लड़ाई का आगाज़ किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पंजाब के साथियों को कि लड़ाई पंजाब से शुरू हुई और पंजाब से शुरू होकर के हम भी उसी सहयोग में, उसी कड़ी में यहाँ दिल्ली पहुँच रहे थे। लेकिन एक बैरिकेडिंग तो हमने तोड़ दी, दूसरी बैरिकेडिंग पे पुलिस वाले दरअसल चालाकी से काम कर गए जी। वो बैरिकेडिंग पीछे रखी और वो आगे खड़े हो गए और सारे के सारे पुलिस वाले हाथ जोड़ करके ऐसे खड़े हो गए और वो हाथ जोड़े खड़े रहे। अब हाथ जोड़ने वाले के सामने हम भी थोड़े ये है भाई, जब हाथ जोड़ के खड़े हैं, अच्छा बैरिकेडिंग आगे होती, वो पीछे होते तो ठीक रहता, लेकिन उन्होंने अपनी बैरिकेडिंग पीछे रखी और बैरिकेडिंग के सामने वो आ गए और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। तो मैंने कि चलो कोई नहीं, हम भी बॉर्डर पे, जो हमारे सभी साथी बॉर्डर पर रुक रहे हैं तो हम भी बॉर्डर पे रुक जाते हैं और जैसे ही सारे साथी दिल्ली कूच कराएंगे हम भी अंदर दिल्ली कूच कराएंगे। बड़ा अच्छा है और लग रहे हैं मोदी जी और अमित शाह छाड़ की नीति और सर्जिकल स्ट्राइक में आंदोलन की, क्योंकि कई प्रकार से और सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। पहले किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, फिर ये कहा पाकिस्तान और चीन से फंडिंग आ रही है, फिर कहा सीए के समर्थन है ये, फिर उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो जो है देशद्रोही हैं। अब उन्होंने दूसरा सिस्टम शुरू कर दिया है, सहयोगी किसान और विरोधी किसान। वो भाड़े के ट्रैक्टर लाते हैं 4-4 हज़ार रुपये दे के, भाई 1500 का तुम्हारा तेल फूक जाएगा और ये 2500 रुपये तुम्हारे पीने खाने के काम आ जाएंगे। कुछों से बोतल भी तय करी, कुछों की बोतल पहुंच गई और कुछों को वो बेईमानी कर गए। वो जो किसान आए थे भाड़े पर, कुछों को तेल के भाड़े के पैसे मिल गए, कुछों को मिल नहीं पाए। अब जिनको बोतल और पैसा नहीं मिल पाया वो उनको ढूंढ रहे हैं कि मुझे लेके कौन आया, वो मिल नहीं रहा उनको। और इस धरने पर लगभग हर रोज 25 से 50 के बीच में भाजपा के पदाधिकारी आते हैं, सक्रिय कार्यकर्ता आते हैं, चूंकि वो भी पेशे से किसान हैं और वो रोज यहाँ करके भाजपा से सदस्यता त्याग करके हमको समर्थन देते हैं। बात यूपी की करें, देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली जो है वो भाजपा शासित प्रदेश है उनसे गिरी हुई है। हरियाणा है, इधर यूपी है, दो ही जगह लगती हैं। तो यूपी बहुत लंबा चौड़ा है, किसानों को आने में सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो यूपी में दिल्ली पहुंचने में मुश्किल ये हो रही है कि इन्होंने कोरोना के बहाने से ट्रेन रोक दी है जी, क्योंकि लंबा एरिया है, 700, 800, 900 किलोमीटर का एरिया है। ट्रैक्टर से आदमी बहुत परेशान हो जाता है। और फिर पुलिस ने किसान नेताओं को उत्तर प्रदेश में नज़रबंद कर दिया है।
उनके घर पर पुलिस का पहरा लगा दिया है और पूरे जितने भी ज़िले हैं वो चारों तरफ से पुलिस बैरिकेडिंग की हुई है। किसान नेताओं को गिरफ्तार करती है, छोड़ती है, नज़रबंद करती है। अगर वो जत्थे से चलते हैं तो उनको रोका जाता है, वापस किया जाता है, मुकदमे लिखे जा रहे हैं और मुचरके के द्वारा नोटिस भेजे जा रहे हैं उन पर। किसी पे 50,000 का मुचरका है, किसी पे 5 लाख का मुचरका है। मतलब एक किसान के भीतर दहशत बैठाने का काम सरकार कर रही है। लेकिन ये सरकार की चालबाजी ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। किसान अब की बार जागरूक है और आने वाले चुनाव में नोटा दबा करके इनको सबक भी सिखाएगा। जी, आप क्या कहेंगे जी? आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजीव मलिक है, राष्ट्रीय प्रवक्ता BKU लोक शक्ति। जी, ये इस आंदोलन के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऐतिहासिक आंदोलन है। ऐसे आंदोलन होते नहीं, किए नहीं जाते, हो जाते हैं। मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। पंजाब से चिंगारी उठी, हालांकि जब ये बिल पास हुआ तो जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन इसको सिस्टमेटिक तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए पंजाब से हमारे भाई चले, वहाँ से उठ करके, और उनके कंधे से कंधा मिलता चला गया, सर से सर मिलता चला गया और आदमी से आदमी जुड़ता चला गया। और आज जो बीजेपी ने आकर के शुरू में किसानों को बदनाम करने की कोशिश करी कि ये तो केवल पंजाब से ही क्यों है, ये तो कांग्रेस शासित राज्य है, कांग्रेस ने खड़ा किया इसको, तो ये तो फला है, ये तो आतंकवादी हैं, ये करके, लेकिन अब उनको गले में फंदा पड़ गया है। और जो अभी एक जिक्र चल रहा है आजकल के सरकार को गोला लाठी लगाई जाएगी, वो गोला लाठी लग चुकी है। अब उनको ये पता नहीं चलना कि सांस ऊपर को लें या नीचे को लें, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब बुद्धि भ्रष्ट होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तब ऐसे ही डिसीजन लेता आदमी। अब ये अपने कुछ चमचों से, क्योंकि सत्ता का और चमचों का गठबंधन सदा से रहा है और सदा रहेगा। जहाँ सत्ता की मलाई होती है वहाँ चमचागिरी की मक्खी जो आकर के बैठती है, तो कुछ चमचे होते हैं। अब इनको किसानों को गालियाँ दिलवाई जा रही हैं सड़कों पे अपने लोगों को खड़ा कर करके उनके लिए, लेकिन किसान सब कुछ इनकी, हमने कल इन्होंने जो अपने मन की बात की थी तो हमने ताली और थाली और घंटे घड़ियाल बजा करके उसका विरोध किया। मन की तुमने कोरोना में ताली थाली हमको दी थी, वापस करो, और गाली तुम्हारी अपने अंदर रख रहे हैं, समय आने पर जवाब देंगे उस गाली का हम। जी, नौजवान भी हैं जी, बहुत बड़ी बात की। नौजवानों की शमूलियत भी इस संघर्ष में देखने को मिल रही है। पहले टिकैत बाबा थे, चौधरी चरण सिंह थे, बड़े बड़े बुजुर्ग आते थे, लेकिन इस बार देखें तो तीनों पीढ़ियां संघर्ष में देखने को मिल रही हैं। यूपी में नौजवान क्या सोच रहा है? जिस जवान की भुजा न फड़के, लहू न खोले सीने का, वो किसान का लाल नहीं है, होगा किसी कमीने का। तो जवान बदल रहा है तकदीर को। ये भी तो जवानों ने बिठाए ना दिल्ली में। अभी आपने सवाल किया था कि दिल्ली को किसानों ने घेर लिया, हमने नहीं घेरा। हम तो अपनी दिल्ली में आए, आते जाते रहते थे। घेर तो इन लोगों ने लिया है, इनको निकालने आए दिल्ली से। हमारी तो दिल्ली सदा से, हम भी यहीं के, दिल्ली भी यहीं की है। ये लाल किला हमारी ज़मीन में, ये कुतुब मीनार हमारी ज़मीन में, ये संसद भवन हमारी ज़मीन में, राष्ट्रपति भवन हमारी ज़मीन में। फीता डालने आए दिल्ली में, हिस्सेदारी करके जाएंगे इस बार, ऐसे नहीं जाने वाले खाली। यानी किसान का ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पे नहीं चलेगा, और इनकी 2 करोड़ गाड़ियां ये इतर छिड़कती हैं, ये प्रदूषण नहीं फैलाती। ये जो दिल्ली के अंदर, पूरे दिल्ली के चारों तरफ NCR में कैंसर से मर रहा है किसान, जो खुद भैंसा बुग्गी चलाता है, और इनके रात दिन के धुएं से हम लोग कैंसर, हर गांव में 20-20, 30-30 किसान के उसके मरीज पड़े हुए कैंसर के। हमारा ट्रैक्टर दिल्ली में नहीं चलेगा। यानी इनकी जो सड़कें हैं ये हमारे खून पसीने से बनी, हमने मेहनत करी, हम पैसा देते हैं, हम कमाते हैं देश के लिए, हमारा ट्रैक्टर नहीं चलेगा। चीन देश के अंदर घुसता है तो घुस जाए, किसान दिल्ली में घुस गया तो भूचाल आ जाएगा। जवाब देने आए, दे के जाएंगे। जी, बहुत बड़ी बात की जवाब आया जी। भाई साहब, आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम अमित चौधरी है और मैं पहले पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ MMH कॉलेज गाजियाबाद से, ABVP से जी। और मैंने हमेशा शुरुआत से बीजेपी को सपोर्ट किया था, लेकिन मैंने देखा कि केंद्र सरकार की नीतियाँ कुछ किसान विरोधी हैं। और मैं प्रॉपर मेरठ का रहने वाला हूँ, फिलहाल गाजियाबाद में रहता हूँ, मैं भी एक किसान पुत्र हूँ। तो मैंने ये देखा कि जब हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट किसानों के विरुद्ध है तो ये अन्याय हमें बर्दाश्त नहीं है। बीजेपी अपना पट्टा अपने पास रखे। और आज मैं अपनी टीम के साथ गाजियाबाद समेत जो मेरी टीम है, और ये बीजेपी का पट्टा, आज मैं इसे छोड़ के और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति मास्टर शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद लेने और उनकी टीम को ज्वाइन करने के लिए आज यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, ये सीधी बात है कि ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जी। तो
पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नॉन पॉलिटिकल में आना एक बहुत बड़ी बात होती है। सर मैं कोई राजनीति करने नहीं आया था, लेकिन मैं पहले राजनीति ठीक है मेरा मूड था, लेकिन कुल मिला के सबसे पहले मैं किसान पुत्र हूँ, तो मैं किसान हित की बात करूँगा। और मैं बीजेपी और कांग्रेस के भी पक्ष में नहीं कि मैं कौन क्या कर रहा है। मैं फिलहाल किसान का पुत्र हूँ, तो मैं किसानों के साथ हूँ। जैसा जब तक इनका धरना चलेगा मैं इन लोगों के साथ हूँ। जी, कुछ बहनें भी बैठी हैं जी, आप क्या कहेंगे, कब से बैठी हैं? हमें 1 महीना हो गया। मैं उर्मिला चौधरी और अपनी यूनियन की किसानों की बेटी हूँ, और अपनी जो हमारी यूनियन है लोक शक्ति, उसकी मैं नोएडा से जिला अध्यक्ष हूँ। और मेरा यही कहना कि हम किसानों के लिए अगर अत्याचार होगा तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगे। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, और जो इनकी रणनीति, इसे हम कभी कामयाब होना नहीं देंगे। जो आज इनकी रणनीति है, हमारे यहाँ क्यों नहीं किसानों के लिए कुछ क्यों नहीं किया जाता? खेती कौन करता है ये बताइए आप मुझे। खेती किसान करता है, बिल्कुल। खाता कौन है? ये जो रईस ज़्यादा बैठे हैं वहाँ, पेट इनका कौन भरता है? जो ये वहाँ दिल्ली में पार्लियामेंट में बैठे, ये खेती करने नहीं जाते। खेती करने ये करते हैं, ये हल चलाते हैं, बुग्गी चलाते हैं। वो क्या करते हैं वहाँ बैठ के? क्या अधिकार है उन्हें हमारी ज़मीन का फैसले लेने का? किसानों का फैसला उन्हें लेने का कौन सा अधिकार है ये बताइए? किसानों के ऊपर छोड़ो, उन्हें फैसला लेने दो। उनकी ज़मीन है, उनकी माँ है, वो उन्हें खा जाएंगे तो वो क्या करेंगे ये बताइए? क्या करेंगे? ये चीज़ बताएं, आपने जो बात कही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनकी शमूलियत कम नज़र आ रही है। आप क्योंकि धरने में बैठी हैं तो आपसे एक बहुत बड़ा सवाल है कि उनको भी जगाना है, उनको भी यहाँ लाना है, कब से? माता बहनों के लिए तो कोई अधिकार ही नहीं दिया हमारी सरकार ने। माता बहनों के लिए तो कुछ दिया ही नहीं है। जब हमारे आदमी बैठे हैं उनके लिए कुछ नहीं, तो माता बहनों को वो क्या देंगे? माता बहनों का तो कोई नाम निशान मिटा ही रखा। इधर लाने की बात कर रहा हूँ। इधर लाने को तो हमारी माता बहनें बहुत है, रोज हम लोग आते हैं जी। कोई दिक्कत नहीं है हमें, हमारी माता बहनें आती है खूब। कभी किसी को कहीं जाना पड़ता है, किसी को कहीं, लेकिन बराबर हम लोग आ रहे और हम लोग आएंगे। और जब तक सरकार नहीं मानेगी हम इस आंदोलन को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात, जब तक सरकार नहीं मानती है ये आंदोलन जारी रहेगा। और देखने में हम देखा है कि आपने पलवल में किस तरह महाराष्ट्र से किसान पहुंच चुके हैं और भी आ रहे हैं। बेशक जैसे भाटी साहब ने बताया कि गाड़ियां बंद कर दी गई हैं, अगर गाड़ियां बंद ना होती, ट्रांसपोर्टेशन चलती होती, ठीक है, पंजाब और हरियाणा के किसान तो ट्रैक्टर ट्रॉली से पहुंच गया, बागपत का किसान, मेरठ का किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से पहुँच गया, लेकिन दूर वाला किसान नहीं पहुँच पा रहा है। लेकिन जब खुल जाएगा तो कोई बात नहीं, देखते हैं कितना यहाँ जमावड़ा लगता है। सरकार को क्या सबक लेना होगा इन किसानों से, ये देखने की बात है। कैमरामैन राम सिंह गिल के साथ मैं स्वर्ण सिंह दानेवालिया, नोएडा।